तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका सेट। सबसे पहला चैप्टर जो आता है आपका सेट्स। सेट्स देखिए, क्लास 11 में जो है चैप्टर्स जो हो जाती हैं आपकी कुछ अलग हो जाती है, ठीक है। जो बेसिक आपका जो 10th का था उससे थोड़ा हट करके ये क्लास 11 या क्लास 12 की मैथ्स हो जाती है। इसमें थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट लगाएंगे आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन हाँ एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये जो क्लास 10 की जो मैथ्स थी वो सिर्फ सिंपल सी मैथ्स बोल सकते हैं कि जो भी हमको बताया गया क्लास 10 में वो सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया गया, कोई भी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे क्लास 11 में। सबसे पहले इसमें क्लास 11 में जो पहला चैप्टर आता है सेट्स, ठीक है। ये सेट जो है आपका सबसे पहली बार सेट्स जो है सबसे पहली बार जो यूज़ किया गया था, एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? जॉर्ज कैंटर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे और उनको वॉयलेंस बजाना बहुत पसंद था। सबसे पहली बार आपका इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। ये सेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे रिलेशन एंड फंक्शन, इससे जस्ट बाद चैप्टर आने वाले हैं उसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। कैलकुलस हो गया आपका, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। कैलकुलस बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग क्लास 11 में भी देखेंगे। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स हो गए, फिर आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सब में आपका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसका यूजेस कहाँ होता है? सेट थ्योरी का यूज जो होता है, यूजेस ऑफ सेट्स थ्योरी, यूजेस ऑफ सेट्स थ्योरी। सबसे पहले इसका इस्तेमाल रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे कि एपी पढ़े थे ना लोग क्लास 10 में, उसी तरह का आपका आएगा सीक्वेंस, सीरीज आएगा, एपी, जीपी, एचपी, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगे इसमें आपके। सीरीज हो गया, कैलकुलस हो गया आपका, कैलकुलस हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों में आपका इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेट्स होते क्या? सेट्स जो है मोस्टली आपका बोल सकते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं आपका ये आपका जो है ये बुक का सेट्स है, ये आपकी कॉपियों का सेट्स है, ठीक है। ये आपके बोल सकते हैं कि शूज का सेट्स है, अलग अलग सेट्स आते हैं शूज के, ठीक है। तो उसी तरह से ये सारे हम बोल सकते हैं कि सेट्स जो होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं। मूवीज के कलेक्शंस होते हैं ना, कलेक्शंस अलग अलग, मार्वल्स हो गए, मार्वल्स के कलेक्शंस आते हैं, सीरीज 1, सीरीज 2, वेब सीरीज के कलेक्शंस होते हैं, मूवीज की कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कलेक्शंस मींस आपका अलग अलग सीजन उसका हो गया, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, ये सारे कलेक्शंस होते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के कुछ कलेक्शंस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये क्या है आपका, ये 3 हमारे पास मार्कर्स का क्या कलेक्शंस, ठीक है, मार्कर का कलेक्शंस। उसी तरह नंबर्स के कलेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? नंबर्स के कलेक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ मोस्टली हम लोग ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बोला जाए तो कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, कलेक्शंस दिया कुछ भी हो सकता है, पेन, किताब, कॉपी, मार्कर्स, कुछ भी हो सकते हैं कलेक्शंस। लेकिन ध्यान दीजिए क्या है, वेल सेट्स जो कहता है मैथमेटिशियन लैंग्वेज में आपका क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट्स। इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए, डेफिनेशन जो होगा, अगर डेफिनेशन इसका देखा जाएगा तो डेफिनेशन है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct object
इज कॉल्ड अ सेट। ये तो आपको क्या डेफिनेशन बता दिया गया। अब डेफिनेशन जब बताया गया तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोला गया। समझते हैं हम एक एक करके। जैसे कि हम आपसे कुछ पूछा गया कि भाई आपका कुछ फेवरेट कलर्स का नाम बताइए। क्या है, आप अपने फेवरेट कलर्स का नाम बताइए। तो आप अगर क्या बताएंगे, एक पर्सन है, उससे हम पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है, पर्सन ए से हमने क्या पूछा, भाई बता दे तेरा फेवरेट कलर कौन कौन सा है। तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरा पर्सन क्या, तीन हम इससे पूछे तीन फेवरेट कलर बता। तीन फेवरेट कलर बताएंगे, भाई मेरा ग्रीन है, रेड है और येलो। पर्सन ए से हमने पूछा, पर्सन ए से हमने क्या पूछा कि तीन आपके कलर क्या कलर्स, फेवरेट कलर्स के नाम बताओ। तो क्या बता, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है। पर्सन बी था, इससे हमने पूछा भाई तू बता तेरा फेवरेट कलर, तीन फेवरेट कलर बता। ये बताएगा मेरा ब्लू है, ऑरेंज है और येलो है। आप देख रहे होंगे कि पर्सन ए का आंसर कुछ और है और पर्सन बी का आंसर कुछ और है। क्या बोले, पर्सन ए का आंसर कुछ और निकला, पर्सन बी का आंसर कुछ और निकला, ठीक है। तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। हमने इसको क्या है, वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इनसे हमने आंसर पूछा तो इन दोनों का आंसर अलग अलग आया। क्या है, अलग अलग आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इन पर्सन ए और पर्सन बी से पूछते हैं भाई, पर्सन ए और पर्सन बी से पूछे हम, अभी इसी तरह इसी में रखते हैं, ठीक है। इन्हीं से पूछते हैं हम पर्सन ए और पर्सन बी से कि भाई आप बताओ इंडिया नहीं, ठीक है, 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर से उनका नाम बताओ। जितने भी प्राइम नंबर से वो बताओ। 1 से लेके 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर से वो बताओ। पर्सन ए का जवाब क्या निकला, 2 निकला, 3 निकला, 5 निकला, 7 निकला। क्या निकला, ये निकला। किस्सा पर्सन ए ने ये बोला कि भाई देखो 1 से लेके 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं, 2, 3, 5, 7। हम बोले भाई पर्सन बी तू बता। तो इसने क्या बोला, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो देख रहे होंगे कि दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेल डिफाइंड कनेक्शन। क्या, वेल डिफाइंड कनेक्शन तो ये भी है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, डिफरेंट क्या है, अलग अलग आ जा रहा है आंसर। आंसर जब अलग अलग आ जाएगा तो बात समझ जाइएगा कि वो क्या है, वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं है आपका। अगर वेल डिफाइंड कनेक्शन होगा तभी उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और अगर आपका वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं होगा तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। समझ आई बात, किसको सेट बोलते हैं, क्लियर है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल ले लिए हम, कोई नंबर है आपका, कोई सेट्स कलेक्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये कलेक्शंस दिया हुआ है, इन कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इन कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, ठीक है, मेंबर्स कहते हैं। और आपका ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है आपका। ध्यान रखें कि जो एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है आपका। मेंबर्स के जो आपके मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स के जो अरेंजमेंट है वो जरूरी नहीं है। अगर इसको हम क्या लिख दिए 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, 1, 4, तो बात बराबर है। ये आपका मैटर नहीं करता कि इसको हम अरेंजमेंट में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, आपका सक्सेसिव वे में लिख रहे हैं या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैटर नहीं करता। कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि रिपीट नहीं करना चाहिए। 1, 2, 3 लिखा हुआ है, फिर हम क्या लिख दिए 1, 2, 2 लिख दिए, तब ये आपका क्या है, और सेट्स नहीं कहलाएगा। क्यों, हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तभी उनको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तभी उनको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेट्स कहते हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है आपके, अलग सेम हो गया, दो आपके दो क्या सेम हो गया, 2 2 बार आ गया, आपका अलग अलग होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेट्स बोल देते हैं। क्लियर है। दूसरी बात एलिमेंट, ये इनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स, मेंबर और ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस के जरिए से हम लोग समझेंगे कि ये सेट्स है कि नहीं है सेट्स। ठीक है, चलिए आप लोग बताते जाइए एक एक करके। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पे
states the following collections is a set or not. States the following collections is a set or not. पहला rivers of India, rivers of India. दूसरा आपका हो गया, ठीक है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में आपका हो गया वोवेल्स, vowels in alphabets, vowels in alphabets हो गया आपका, ठीक है। थर्ड नंबर all beautiful people in India, all beautiful people in India। फिर आपका एक और ले लीजिए, odd prime number, odd numbers ले सकते हैं, odd numbers between 10 to 20, odd numbers between 10 to 20। फिफ्थ नंबर favorite teachers of your school, favorite teacher of your school। चलिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चंस में एक एक करके हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ये सारे सेट्स है कि नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहला रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाए कि बताओ रिवर्स ऑफ इंडिया का क्या है, तो आप बताएंगे कावेरी है, गंगा है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सब सारे रिवर्स बताइएगा। किसी और से पूछेंगे तो वो भी क्या यही जवाब देगा भाई, यही देगा ना, जितने भी ऑल रिवर्स हम लिख सकते हैं, ऑल रिवर्स, ऑल मेजर या सिर्फ रिवर्स ही चलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में आपका जितने भी ऑल नंबर ये हैं वो सारे के सारे क्या है बताइए, क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर क्या है आपका सेम हो रहा है, पर्सन टू पर्सन आपका आंसर सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है सेट है। वेरी गुड। चलिए आगे वोवेल्स बताइए, वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट क्या होंगे, कौन कौन सा है? अरे बच्चा नंबर क्या पूछ रहे सर, ए ई आई ओ यू, बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए बड़े हो गए हम लोग है ना, ए ई आई ओ यू यही है ना, हम ये बता दिए बात, हम तो यही पढ़े बचपन में, ए ई आई ओ यू वोवेल्स तो यही पढ़े, आप लोग जो और पढ़ेगा यही पढ़े है ना, तो इसका मतलब क्या है आंसर सेम होगा, आंसर सेम होगा, इसका मतलब ये क्या ये भी सेट है, सेट हो गया ये, हाँ भाई सेट हो गया। ऑल ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, मेरे आंखों के नजर से हो सकता है कि ब्यूटीफुल लोग कुछ और होंगे, है ना, आपके आंखों के नजर में कुछ ब्यूटीफुल पीपल कुछ और होंगे इंडिया के। किसी और से थर्ड पर्सन से पूछा जाए तू बता यार तेरे नजर में जो जितने भी ब्यूटीफुल पीपल इंडिया है वो कौन कौन से, तो उसके अलग क्या है अलग और होंगे, यानी यहाँ पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है वेरी कर जा रहा है, ठीक है। क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, ये समझ में आ गया। ऑल ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया इज नॉट सेट। आगे ऑड नंबर्स बिटवीन 10 to 20, 10 to 20 के बीच में ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे जल्दी जल्दी बताओ, 11 13 15 17 और 19। हम तो भाई ऑड नंबर्स ये लिखेंगे, आप लोग का कुछ और लिखेगा, ये लिखेगा, इसका मतलब क्या है ये सेट है कि नहीं है, बताओ सेट्स है, वेरी गुड। आगे फेवरेट टीचर्स ऑफ योर स्कूल, अब हर स्कूल का अलग अलग है भाई, सेम स्कूल का भी पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योर स्कूल आपके स्कूल के फेवरेट टीचर्स बताओ, कोई बोलेगा मैथ्स का भाई, कोई बोलेगा साइंस का, कोई बोलेगा एसएसटी का, किसी और के स्कूल से जाएंगे तो उसका अलग अलग फेवरेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है पर्सन टू पर्सन आंसर सेम नहीं आ रहा, वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा सेट नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चंस के थ्रू हमको समझ में आया ये जो टर्म्स है, यानी अगर पर्सन टू पर्सन हमारा जो आंसर्स होगा अगर वो सेम होगा तो इसका मतलब वो क्या है सेट्स है, और अगर पर्सन टू पर्सन आपका सेम नहीं होगा आंसर तो इसका मतलब वो क्या है सेट्स नहीं है, यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होना चाहिए यूनिवर्सल,
आंसर यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर आंसर यूनिवर्सल हो गया तो सेट्स हो जाएगा, अगर आंसर यूनिवर्सल नहीं होगा इसका मतलब सेट्स नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो पहली बार आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैथ्स के जितने भी हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग क्या मैथ्स में कुछ टर्म्स देखेंगे, अल्फाबेट्स कम पड़ जाते हैं भाई। हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना, इक्वेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशंस में हम लोग क्या नंबर्स कम पड़ गए तो हम लोग क्या उठा के लिए अल्फाबेट्स को ला दिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अलजेब्रा में देखे हैं ना 2x + 3x सब देखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स या स्पेशल सिंबल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट सिंबल्स सेट्स में जो हम लोग इंपॉर्टेंट सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे वो है सबसे पहले आपका ये आपका एप्सिलॉन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको ये बिलोंग करता है। जैसे कि हम लिख दिए कि आपका जो x है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर्स। क्या लिख दिए? x जो है आपका बिलोंग्स करता है इंटीजर्स, यानी जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। x का जो भी आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में होगा? इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। यही बिलोंग्स कर रहा है। यानी हम लोग बोलते हैं भाई धनबाद से बिलोंग करते हैं, यानी धनबाद से हैं हम, तो बस वही बात है। आगे आपका बिलोंग्स टू हो गया, एक सीधी लाइन होती है, दो डॉटेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। सच दैट हम इसका इस्तेमाल करेंगे आपका सीधी लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर आपका दो इस तरह का लाइन देते हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये कॉमा आ जाए इसको हम लोग एंड बोलते हैं। उसके बाद फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? फॉर ऑल या फिर एवरी, फॉर एवरी ये भी बोल सकते हैं आपका, यानी हर वैल्यू मिलेगा आपका। उसके बाद उल्टा ई करके इस तरह से दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट ये सब इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए क्लियर है, ठीक है। पहला आपका एप्सिलॉन बिलोंग्स टू सच दैट, ये सीधी लाइन से या फिर इस तरह से आपका डॉटेड लाइन से शो करेंगे इसको हम। उसके बाद ये एंड का सिंबल है, ये आपका फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। और उसके बाद ये आपका उल्टा ई देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट्स को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। सेट्स को हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट्स को हम लोग जनरली तीन तरीके से हम लोग क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स को हम लोग जनरली कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म या फिर आपका प्रॉपर्टी फॉर्म भी इसको बोलते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तीन है आपका। पहला है रोस्टर फॉर्म, पहला हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म। दूसरा हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म, और फिर आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को और हम लोग क्या कह सकते हैं? आपका प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी फॉर्म। लास्ट हो गया आपका थर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जैसे कि हम मान लीजिए सेट ए जो है आपका वो क्या है?
1 2 3 4 5 ये आपका हो गया क्या नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है हो गया। अब हम देखेंगे आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x किससे बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x का जो वैल्यू है एंड आप x का जो वैल्यू 1 से ज्यादा या और 5 से आपका कम, तो ये आपका क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ में आ रही बात, कुछ नहीं है आपका इसी फॉर्म में, बस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x यानी आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा, और यहाँ पर x का लिमिट डाल दिया गया, यानी 1 से ज्यादा होगा या 1 होगा, 5 से कम होगा या फिर 5 होगा, तो बस इसके बीच में आपका निकाल दिया गया, ठीक है। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका कुछ नहीं, ये आपका सेट A है, लिख दिया 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। तो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन यानी सेट्स को दिखाने का तीन तरीका है, तीन वेज है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, जिसमें सिंपल से सिर्फ दिखा सकते हैं, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म है, या इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा है आपका, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये तीन आपके क्या थे रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग इसका आगे का टॉपिक हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं ये क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ 2 4 6 8 राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमको क्या दिया हुआ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर दिखाना है इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने मान लिया था आपका a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, हम क्या लिख दिए x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n, और n जो है आपका n बिलोंग्स आपका किसको कर रहा है नेचुरल नंबर से, n किसको बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर, यहां बिलोंग्स नहीं बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2n बोलेंगे, x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 2n बोलेंगे, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू है वो आपका लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या लिखा समझ नहीं आया, ठीक है, समझिए इसको। हम क्या बोले आपका x इज इक्वल टू 2n, यानी अगर हम n का हम लिमिट सेट कर दें, n का क्या लिख दिया लिमिट सेट कर दिया, यानी 4 या 4 से कम होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब n आपका किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 ये बिलोंग कर रहा है ना। अब ये आपका 2n है, तो n की जगह पे 1 रखो क्या होगा 2 होगा, n की जगह पे 2 रखो क्या होगा 4, n की जगह पे आपका 3 रखो क्या हो गया 6, n की जगह पे 4 रखो क्या हो जाएगा 8, अगर n की जगह पे आपका 5 रखें तो क्या हो जाएगा 10, जो कि ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 10 है अवेलेबल 10 नहीं है, इसलिए आपका किया गया। चलिए आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, अच्छा इसको कंप्लीट करते हैं, ये वन इन अ सेट बिल्डर का सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन पे, इसको पहले आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम आपको टाइम देंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, आप पहले खुद से ट्राई करिए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए आते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n जो है आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर इसका पैटर्न देखिएगा, सेट आपका रोस्टर फॉर्म में अगर पैटर्न देखिए, पैटर्न ऑब्जर्व करना, यहाँ पर किसका है 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से आगे बहुत सारा आगे चलते जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक चला गया, ठीक है, रुका हुआ है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर तो लिमिट दिया हुआ था, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया हुआ, यानी आगे चलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर n की जगह पे हम 1 डाल दें तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, n की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह से आगे जाएगा। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सा था आपका, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, देखिएगा कैसे लिखना है इसको सॉल्यूशन, सेम चीज हमको अप्लाई करना है, सेट ए ले लिया आपका, हमको क्या बोला है x इज इक्वल टू n क्यूब, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया वो देख लीजिए, और n का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है,
क्लियर। n का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो n का 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्या होगा आपका 27 और 4 रखेंगे तो आपका 64। ये हो गया आपका क्या, अगर सेट बिल्डर फॉर्म का दिया हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना है, ये आपका इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ये अभी सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन समझाने के लिए था। ऐसा क्वेश्चन आपका समझ लीजिए कि बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अभी हम लोग आएंगे बहुत सारे एडवांस लेवल पे, पहले एक बार आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दें अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।